नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राफेल एयरक्राफ्ट का जो पहला बैच था ये किस भारतीय वायु स्टेशन पर उतरा है? तो ऑप्शन हमारे उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन, पालमपुर एयरफोर्स स्टेशन, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन या अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन। तो ये जो राफेल एयरक्राफ्ट तो कहाँ पर उतरा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने जलवायु परिवर्तन में आए नए सलाहकार समूह के रूप में किसे शामिल किया है? तो किसे इसमें शामिल किया गया है? ऑप्शन हमारे कालेन पोकुड़न, अर्चना सोरेंग, लिसिप्रिया कंगुंजम या वंदना शिव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्चना सोरेंग। नेक्स्ट है, सरकार के द्वारा अनुमोदित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 इन नीतियों में से किसकी जगह लेगी? तो किसकी जगह लेगी ये? ऑप्शन हमारे 1984, 88, 1986 या 1982। तो ये जगह लेगी NEP 1986 की। तो अब जो ये नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, तो ये जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है इसकी जगह लेगी। इसमें जो है शिक्षा में नए बदलाव किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है? तो ये जो अब 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, इसमें जो शिक्षा मंत्रालय इसका नाम जो है बदल दिया गया है। तो ये शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो कौन सा मंत्रालय जिसका नाम ये शिक्षा मंत्रालय रखा गया है? ऑप्शन हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है बदल कर अब ये शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIT ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सी जो IIT स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है जिसमें प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ऑप्शन हमारे IIT दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर या बॉम्बे। तो कौन सी कंपनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, IIT कानपुर। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को $3 मिलियन अमेरिकी अनुदान की मंजूरी दी है? तो ये जो कोविड-19 महामारी है इसे लड़ने के लिए भारत को $3 मिलियन अमेरिकी की जो अनुदान राशि है ये किन के द्वारा दी गई है? ऑप्शन है हमारे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सही आंसर है ऑप्शन सी, एशियाई विकास बैंक के द्वारा जब भारत को $3 मिलियन अमेरिकी की जो राशि है ये प्रदान की गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस है ये? ऑप्शन है हमारे 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई या 30 जुलाई। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, 30 जुलाई को जो है ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स है इसके रूप में मनाया जाता है। तो ये जो मानव तस्करी दिवस है ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए MOES नेशनल अवार्ड में लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। तो ये कौन सा व्यक्ति है जिसने जो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए MOES नेशनल अवार्ड में जो ये लाइफ टाइम एक्सीलेंस का अवार्ड जीता है? ऑप्शन हमारे अशोक साहनी, S सुरेश बाबू, MA आत्मानंद या NV चलपति राव। तो ये है अशोक साहनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड के उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बने हैं। तो ये इंग्लैंड के जो क्रिकेटर है जिसने जो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिए हैं और दुनिया के 7वें गेंदबाज बने हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है क्रिकेट या खेल से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऑप्शन है हमारे मोंटी पनेसर, स्टुअर्ट ब्रॉड, जॉनी बेयरस्टो या बेन स्टोक्स। तो ये है स्टुअर्ट ब्रॉड, राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, परवेज खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है इनमें से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो ये जो परवेज खान का जो हाल ही में निधन हो गया इनका संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन है हमारे फिल्म, पत्रकारिता, खेल या साहित्य। तो इनका संबंध जो है फिल्म से है, सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ के कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किन को जो है कर्मवीर चक्र जो पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है हमारे सुचिता गुप्ता, शशिकांत मौर्य, मधुलिका भास्कर या सुनील YDVSS। तो ये है सुनील DVSS, राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है ये किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया एक फसल बीमा अभियान है। तो ये जो बहुत ज़रूरी है ये कौन सी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा ये फसल बीमा अभियान जो है चलाया गया है। तो ऑप्शन हमारे बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस या टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। तो कौन सी है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो है फसल बीमा अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पेटीएम मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात जो CEO है ये नियुक्त किया गया है। तो पेटीएम मनी के जो ये मुख्य CEO कौन है। ऑप्शन है हमारे राजेश पवार, सतीश N भट्ट, उत्तम कुमार शर्मा या वरुण श्रीधर। तो ये है वरुण श्रीधर, राइट आंसर है ऑप्शन डी, वरुण श्रीधर। अगला क्वेश्चन है, मदर इंडिया और नया दौर जैसी फिल्मों में काम कर चुकी जो बॉलीवुड अभिनेत्री है कुमकुम का हाल ही में जो निधन हो गया है तो इनका असली नाम क्या था। तो ये जो एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री थी जिसने मदर इंडिया और जो नया दौर जैसी जो सुपरहिट फिल्में हैं ये दी थी। तो इनका असली नाम आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे अदीला, हीना, जब्बुनिसा या अमीरा। तो इनका जो असली नाम है ये क्या था। तो सही आंसर ऑप्शन सी। तो इनका जो असल में जो रियल नाम है ये जब्बुनिसा था। नेक्स्ट है, कवरेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंस स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक है ये कौन है। तो पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन भी जो एग्जाम में जरूर आते हैं। तो ये जो पुस्तक है कवरेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, तो किन के द्वारा ये लिखी गई है। ऑप्शन है हमारे उर्जित पटेल के द्वारा, माइकल पात्रा के द्वारा, NS विश्वनाथन के द्वारा या विरल वी आचार्य के द्वारा। तो ये लिखी गई है विरल वी आचार्य के द्वारा, सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी INA के कमांडेंट के रूप में जो पदभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन हैं। तो ये जो भारतीय वायुसेना अकादमी है इसके कमांडेंट के पद के रूप में जो है पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन हैं। ऑप्शन है हमारे वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिवराव पवार, वाइस एडमिरल रवनीत सिंह या वाइस एडमिरल MA हम्पी हॉली। तो ये है वाइस एडमिरल MA हम्पी हॉली जो INA के जो कमांडेंट के रूप में जो भार है ये ग्रहण करने वाले व्यक्ति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम। तो ये जो भारतीय मानक ब्यूरो है इसके द्वारा जो एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जो उपभोक्ता और ISI मार्का और जो हॉलमार्क है उन उत्पादकों की जांच के लिए जो है मदद करेगी। तो ये जो भारतीय मानक ब्यूरो है कौन सी जो ऐप इनके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन है हमारे BIS वेरीफाई, BIS केयर, BIS चेक या BIS अप्रूव। तो ये है BIS केयर, राइट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है द इंडिया वेस्ट स्टडीज फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड। ये जो पुस्तक है ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो इसके जो लेखक है ये कौन है? ऑप्शन है हमारे राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर या धर्मेंद्र प्रधान। तो ये लिखी गई है एस जयशंकर के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, एस जयशंकर। नेक्स्ट है उस देश का नाम बताइए जिसे भारत ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन सौंपे हैं। तो ये कौन सा देश है जिसको भारत ने जो अंतर्राज्यीय और जो अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की आवाजाही की सुविधा देने के लिए 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन जो दिए हैं? तो कौन सा देश है? ऑप्शन हमारे श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो बांग्लादेश को जो है भारत ने जो ये 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन है ये सौंपे हैं। नेक्स्ट है भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों का जो संवाद है ये आयोजित किया गया था। तो भारत और जो इंडोनेशिया के बीच जो ये रक्षा मंत्रियों का संवाद हुआ था तो ये कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है हमारे नई दिल्ली में, जकार्ता में, चेन्नई में या मुंबई में। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगर एग्ज़ाम में जो है ये नई दिल्ली दिया हो तो जो है 99% जो है वहाँ पर जो नई दिल्ली है यही राइट आंसर होने की संभावना रहेगी। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो रक्षा मंत्रियों का जो संवाद है ये नई दिल्ली में हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों एक जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन हमारे स्मित देव, अनुज प्रताप, राहुल कुमार या प्रमोद त्यागी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको हमारा क्वेश्चन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।